फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉक टेस्ट का 8वां सीरीज लेके आए हैं। मध्यकालीन बिहार से प्रश्नों का खजाना, जितने मध्यकालीन बिहार से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। प्राचीन बिहार का क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल सारे क्वेश्चन, जिसका आप लोग रिविजन कर चुके हैं। ठीक, चलिए चालू कर दे बिना कुछ देर किए एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो राह मत देखिए अच्छे समय का, समय लाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है। ठीक, अपना टाइम आएगा। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो वैसे तो बंद कर देने का आदेश अकबर ने दिया था, लेकिन यहाँ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक, बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है, तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि बिहार में किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था। पहले यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन एक यहाँ बनता है कि जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया था भारत में? सर्वप्रथम किसने लागू किया था? ठीक, ये जजिया है क्या? ठीक, और देखिए यहाँ से किसने ब्राह्मणों पर भी लगाया, किसने ब्राह्मणों पर भी लगाया कर, जजिया कर? तो पहले देखते थे सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया भारत। तो अरब अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया था। ठीक, और ये जजिया कर क्या है ये देखे। तो तो जजिया कर क्या? जजिया कर एक गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर है। बेसिकली हिंदुओं पर लगने वाला कर है ये। ठीक, अगर अगर देखिए जजिया कर क्या है, तो ये गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर है। और कौन ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पे भी लगाया? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और भारत में किसने बंद करवाया था? तो अकबर द्वारा बंद किया गया था। और चालू अकबर द्वारा बंद, और फिर चालू किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में। और बिहार में देखिए, तो बिहार में ये रफी उद दरजत के द्वारा बंद किया गया था। ठीक, और ये सैयद बंधुओं के सैयद बंधु के कठपुतली नवाब की तरह, बिहार के सैयद बंधु सूबेदार था, उसके कठपुतली नवाब की तरह कार्य कर रहा था। रफी उद दरजत। अगर पूछे कि अ, किसके कठपुतली के द्वारा नचाया जा रहा था नवाब को, तो सैयद बंधु। और कौन थे वो कौन शासक? तो रफी उद दरजत। ठीक, तो इसका आंसर ए हुआ। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, अकबर द्वारा बंद किया गया था, फिर औरंगजेब के द्वारा चालू किया गया भारत में। और बिहार में देखिए किसके द्वारा बंद किया गया? तो रफी उद दरजत के द्वारा बंद किया गया। और किसने ब्राह्मणों पे कर लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक, ये ध्यान रखें। सैयद बंधुओं के नियंत्रण और निगरानी में कौन सा मुगल बादशाह रहा था? रफी उद दरजत के बाद एक शासक बना था रफी उद दौला, और वो भी बिहार के सूबेदार सैयद खां की निगरानी में ही शासन प्रशासन संभाल रहा था। उसके बिना सैयद बंधुओं के बिना कुछ नहीं था वो, बस उसके रहमो करम पे वो नवाब था, और उसके नियंत्रण निगरानी में कार्य कर रहा था। तो वो थे रफी उद दौला। ठीक, और कठपुतली नवाब कौन था सैयद बंधुओं का? तो वो रफी उद रजत था। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? किस मुगल शासक के समय बिहार में बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ?
तो देखिए, तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, जहांदार शाह, रफीउद्दरजत किसके शासनकाल में? तो ये देखिए, जब अजीम मुसान, अजीब अजीम मुसान को बिहार का सूबेदार बनाया गया, तो उस टाइम ही बहादुर शाह प्रथम शासक था। और बहादुर शाह प्रथम के समय ही बिहार बंगाल को बिहार बंगाल के संयुक्त रूप में सेना नियुक्त किया गया। तो देखें, तो ये इसका आंसर हुआ बहादुर शाह प्रथम। ठीक। और इसका आप लोग रेगुलर क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़े होंगे, करना नहीं पढ़े हैं तो क्विक रिवीजन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर जाकर क्लिक करिए और रिवीजन कीजिए। ठीक। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? तो ये देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, उस समय बिहार का शासक कौन था? मोहम्मद लोदी। ऑप्शन देखिए, बीवन, बार खान नोहानी, वाजिद। तो ये देखिए, जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ तो बिहार का सूबेदार बाहर खान नोहानी था, और बंगाल का सूबेदार नुसरत खान नोहानी था। ठीक। और ये घाघरा का युद्ध था, तो इसका आंसर सी हुआ। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? हुमायूं का अकबर का राज्याभिषेक। देखिए, अगर मुगल शासक के राज्याभिषेक की बात करें तो अकबर का देखिए, एक मिनट रुक जाइए, इसका ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, ऑप्शन थोड़ा हेर फेर हो गया था, वो ठीक हो गया। चलिए चालू कर। इसमें पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में? तो यहाँ देख लेते पहले अकबर का कहाँ हुआ था। तो अकबर का हुआ था पंजाब में, पंजाब के गुरदासपुर इलाके में, गुरदासपुर में। ठीक। पंजाब, गुरदासपुर। और हुमायूं, शाहजहां और जहांगीर सबका आगरा में हुआ था, तीनों का। हुमायूं, शाहजहां प्लस में जहांगीर, ये सबका आगरा में हुआ था। ठीक। और औरंगजेब का भी। बस एक ही शासक है जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ, बिहार में हुआ था, तो वह फर्रुखसियर। ठीक। तो इसका आंसर आपका डी हुआ। घाघरा के युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? तो पहले ये देखते हैं घाघरा के युद्ध किन किन के बीच हुआ था और कब हुआ था। तो ये देखा जाए तो घाघरा का युद्ध, इधर बाबर था, बाबर के साथ बंगाल के सूबेदार बार खान नोहानी, बार खान प्लस बंगाल का सूबेदार नुसरत खान नोहानी और महमूद लोदी। ठीक। और ये 6 मई 1529 को हुआ था, 1529। अगर डेट पूछे तो 6 मई। ठीक। इन दिनों, और ये बक्सर, और इसके बाद ये बक्सर और चौसा का क्षेत्र इसे मिला था इस युद्ध के बाद, ये भी सही है। और मोहम्मद लोधी बिहार से भागते हुए उड़ीसा गया था वो भागकर, तो उड़ीसा जाना पड़ा था, ये भी सही है। बंगाल के शासक नुसरत खां के साथ संधि की, हाँ ये भी सही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन से दो प्रयुक्त सही। ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछे ना, तो अगर मान लीजिए कि मुझे ये बंगाल के शासक नुसरत खां से संधि हुई थी या नहीं हुई थी, ये मुझे कंफ्यूजन है, पता नहीं है। तो यहाँ बस मुझे दो ही पता है, तो इसमें कैसे करना है? इसमें ऐसे मतलब सोचना है कि अगर ऊपरी सभी दिया है ना, तो अधिकतर क्वेश्चन एग्जामिनर अधिकतर ऐसे ही माना जाए, अगर ऊपर सभी दिया हुआ है, इनमें से सभी दिया हुआ है, तो उसमें 3 4 सही होगा, बीच में गलती नहीं देगा, नहीं तो उसका जो पैटर्न है ना क्वेश्चन बनाने, वो गलत
हो जाएगा। ये मतलब अधिकतर आप क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो ऐसे ही देखे होंगे, और मैं अभी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी तो बहुत क्वेश्चन सोल्व किए, तो इससे बता रहा हूँ कि ऐसे सही रहता हो। तो आप अगर ना एक ऑप्शन ना भी पता इनमें से को सभी दिया रहे तो लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी के काल में पड़ी थी? तो यहाँ देखिए अजीम, परवेज, खुर्रम। खुर्रम पता है किसका नाम था? जहांगीर का नाम खुर्रम था, जहांगीर। ठीक। तो पटना चित्र शैली, तो ये देखिए पटना, ये भी 15 पटना चित्र शैली का विकास देखिए किसके काल में? औरंगजेब के काल में हुआ था, बट औरंगजेब ने जितने स्थापत्य कला चित्रकार सबको बंद करवा दिया गया था औरंगजेब के समय। तो ये पटना में कैसे चित्र शैली का विकास हुआ उसके समय में? तो देखिए, तो उस टाइम औरंगजेब का तीसरा पुत्र अजीम वहाँ का शासक था। वो उससे औरंगजेब को भी बुझे, मतलब उसे बुझे बिना ये किया था, और अजीमाबाद नगर की स्थापना भी किया पटना नगर के बगल में। और तो पटना चित्र शैली का नींव भी रखी, और चित्र शैली से जितने भी कलाकार थे उसे आश्रय भी दिया, जो औरंगजेब नहीं दी। औरंगजेब से परे ये काम कर रहा था ये अजीम, बिहार का जो सूबेदार था औरंगजेब के समय। और अजीमाबाद में वहाँ और उच्च मतलब क्षेत्र के लोग अजीमाबाद आने लगे मालगुजारी जमा करने के लिए। तो अजीमाबाद नगर की स्थापना किसने? तो अजीम ने किया था, ये भी याद रखें। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका ए। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व देखे तो यहाँ 4,05,60,000 रुपया बाबर के समय कुल वार्षिक राजस्व बिहार का था। ठीक, ये याद रखें। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं बेचारा 7 मंथ ही शासन किया था, क्योंकि बाबर के बाद बाबर के समय ही बिहार के सूबेदार शेर खां अपनी मतलब मजबूती प्रकट कर रहा था बिहार में। और वो बिहार के बाबर के सैनिक सैनिक गिरोह में भी काम कर चुका था, उसे सेना के बारे में बहुत जानकारी भी था। तो उसे मतलब वो एक तरह से मजबूत योद्धा था शेरशाह। तो ये हुमायूं को 1539-40 ईस्वी में हराया था चौसा के युद्ध में हुमायूं को। तो वो शेरशाह देखे तो वो अफगानी शासक था। इसमें पूछा रहा है किसका अधिकार था? तो पहला ऑप्शन देखे मुगलों का, मराठों का, लोदियों का, अफगानियों का। तो बी आंसर होगा अफगानियों का था। पटना में अजीमाबाद नगर की स्थापना किसने की? अभी पिछले क्वेश्चन में बताएं कि अजीमाबाद नगर की स्थापना अजीम ने करवाया था, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। और उस समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो अजीम था। और यहाँ मुराद देखें तो ये गंगा नदी के किनारे मुराद आके जब बिहार में बसा तो उस क्षेत्र में अपना नगर बसाया मुरादपुर, जो अभी भी मुरादपुर मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में, गंगा नदी के किनारे। बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार के कौन ऐसा मुगल शासक जिसने बिहार को सर्वप्रथम अपने शासनकाल में मिला? तो बाबर के समय तो बस नाम मात्र का मालगुजारी पेश मतलब दे दिया जाता था मुगल 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 सत्ता में, और बस नाम मात्र का वो उसके अधीन था बाबर के समय। अकबर के समय दाऊद खां बिहार का सूबेदार बना, तो अकबर के नाम का खुतबा पढ़ना मतलब उसके नाम से शासन प्रशासन चलाना, उसका नीति नियम लागू करना बंद कर दिया दाऊद खां। तो मुजीम खां के नेतृत्व में वो अकबर ने भेजा सेना, बट वो नहीं, दाऊद खां नहीं माना। तो 1675 ईस्वी में खुद अकबर हाजीपुर पहुंचा। सबसे पहले कहाँ अकबर पहुंचा था? हाजीपुर पहुंचा। और और गंगा नदी पार करते हुए वो अबुल फजल अपने अकबरनामा में लिखते हैं कि गंगा नदी उफान मार रही थी, उसे पार कर अकबर हाजीपुर पहुंचा था, और दाऊद खां को पराजित कर और बिहार का सूबेदार तुर्बती खां को बनाया। मोहम्मद
तुर्बती खां को, मोहम्मद तुर्बती खां को शासक बनाया। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य सूबा प्रांत, सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था? देखिए ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे में कंफ्यूज होता है कि क्या पूछा जा रहा है, तो बस अपने हिसाब से बिहार को मुगल साम्राज्य में सूबा प्रांत का दर्जा दिया, दर्जा कब दिया गया, इसमें नहीं है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाया जाएगा। तो अपने क्वेश्चन बनाने तो पेन से लिख दीजिए कब बना दिया गया। तो यहाँ पर 1500, 1529, 1590, 1580, तो बिहार को पूर्ण रूप से अकबर द्वारा 1580 में मिलाया गया। ठीक, अफगान अफगानी इस टाइम अफगानी शासकों के तंग आकर अकबर ने पूर्ण रूप से बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो उस टाइम देखें बिहार का सूबेदार कौन था? तो मासूम खां था, मासूम खां। जब इसे मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, मासूम खां काबुली करके था। मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार किसे बनाया गया? तो अभी देखें कि मुजफ्फर खां तुर्बती को बनाया गया, पिछले ही स्लाइड में पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं। और उस टाइम ही टोडरमल को टोडरमल को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। तो ये भी ध्यान रखिए, टोडरमल को प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। ठीक, अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? तो अकबरकालीन बिहार देखें तो बिहार को अकबर ने 7 भागों में विभक्त किया था। ठीक, और 7 भागों, जिसे सूबा कहते थे, प्रांत कहते थे, 7 सूबा 7 प्रांतों में बांटा था। और 7 प्रांतों को 199 परगनों में बांटा था, अकबर ने परगनों में बांटा था। ठीक, और 7 सूबा कौन कौन था, अगर पूछे बाई चांस तब देखें तो यहाँ देख लेते हैं। 7 सूबा, पहला हो गया बिहार ही हो गया, दूसरा मुंगेर, मुंगेर, चंपारण, चंपारण कितना हो गया? 3, तिरहुत, तिरहुत, सारण, रोहतास। ये आप लोग आपके कॉम्पिटिशन सब पे लिखा होगा, आप लोग पढ़े होंगे, बस रिवीजन के लिए बस याद रखें। कितना हो गया? 2, 4, 2, 6, और एक मुंगेर हुआ, रोहतास, पश्चिम चंपारण, सारण, एक और था गया। ठीक, और भारत और बकबर ने भारत को अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो 12 प्रांतों में, और 12 प्रांतों में से एक प्रांत बिहार भी था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली? शहजादा आजम को बहादुर शाह प्रथम के समय मिला था, 1675 ईस्वी में आजम। और इसके आजम के समय से ही बिहार की सूबेदारी अ, बिहार की सूबेदारी की प्रथा राजकुमारों को दिया जाने लगा। तो इससे जान सकते हैं कि बिहार का महत्व, तो ये 1675 ईस्वी से चालू हुआ था। ठीक, हिंदुओं से कितना प्रतिशत जजिया कर के रूप में लिया जाता था? तो 5% लिया जाता था। अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा, 7 सूबों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था? तो यहाँ देखें तो 43,17,44 प्राप्त होता था 7 प्रांतों से। ठीक,
किसके सूबेदारी के काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, साहिब खां, लश्कर खां, दाऊद खां, आजम खां। तो ये हुआ था लश्कर खां के समय, और लश्कर खां के समय अंग्रेज अधिकारी बर्नियर भी आए थे। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी जब बिहार का सूबेदार लश्कर खां था तब हुआ था, और बर्नियर अंग्रेज अधिकारी आया था। ठीक। और बर्नियर ने डच कंपनी के सोडा व्यापारी के बारे में वर्णन किया है, तो ये भी ध्यान रखिए। कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मानसबदार बनाया गया? तो इसे अकबर द्वारा मान सिंह को सूबेदार बिहार का बनाया गया, क्योंकि उस टाइम पालमू की तरफ से भी युद्ध हो रहा था। उधर पालमू की तरफ से जो झारखंड वाला क्षेत्र है, पालमू और छोटा नागपुर का क्षेत्र, उस टाइम में छोटा नागपुर के क्षेत्र को कोकराहा कहा जाता था। ठीक। तो उन दोनों क्षेत्र से मालगुजारी बंद होने लगा, तो इसलिए बिहार में भी अव्यवस्था न फैल गई, इसलिए कुंवर मान सिंह को बिहार का सूबेदार मनसबदार बना के भेजा गया। तो ये 1687 ईस्वी में 1587 ईस्वी में बनाकर भेजा गया, ये ध्यान रखें। और यहाँ मनसबदार देखें तो ये मनसबदार एक तरह से मनसबदार पद का नाम है। ठीक। और ये जात पद, ये दो में बांटा जा सकता है। और ये मनसबदार अकबर द्वारा सबसे पहले लागू किया गया था। और मनसबदारी देखें तो मंगलों द्वारा प्रेरित है। अगर पूछे कि किसके द्वारा प्रेरित है, मतलब कहाँ से लिया गया, तो मंगोलों से ये लिया गया, मंगोलों से ही लिया गया, मंगोलों से प्रेरित है। तो इसे जात पद और सवार पद के रूप में अगर देखें तो बांटा जाता था। सवार पद जात पद देखें तो पदानुक्रम के रूप में सूचित किया जाता है इसे। और ये सवार पद देखें तो सैनिक उत्तरदायित्व के लिए जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिए। मुमताज बेगम या महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना? तो ये देखिए, मुमताज बेगम वो शाहजहां की बेगम है। इसके भाई शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार शाहजहां द्वारा बनाया गया। तो क्योंकि इसके समय में भी पालमू का युद्ध, राणा प्रताप राय था, वो माल गुजारी देना बंद कर दिया था। तो इसलिए कोई विश्वसनीय आदमी वहां का शासक बनना चाहिए था। तो ये शाइस्ता खां को बनाकर 1639 में बनाया गया। और ये शाइस्ता खां ने पालमू को पराजित कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। ठीक। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किसके सूबेदारी में किया गया? तो ये देखिए, तो 1651 ईस्वी में, 1651। आप लोग भी सोचिए, ऑप्शन पढ़िए, शहीद खां, जुल्फिकार खां, अलीवर्दी खां, आजाद खां। तो आजाद खां का नाम अभी तक पढ़े तो सुने कहीं बिहार के मनसब सूबेदारी में? नहीं सुने, तो पहले इसे काटिए। अलीवर्दी खां का नाम भी सुने, जुल्फिकार खां का नाम भी सुने, शहीद खां, तीनों का नाम सुने। अब 3 ऑप्शन है, क्या करें? अगर ना पता है तो क्या करें? पढ़ता क्या ना करता, बताइए भाई, क्या इसका ऑप्शन होगा? और टुंडी बाजार में मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। डुंडी बाजार में। ठीक। जो पटना सिटी के निकट है। तो ये सईद खां था। ठीक। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? पिछले क्वेश्चन में देखे कि भाई लश्कर खां के समय आया था, और जिसने डच व्यापारी को सोडा के विक्रय करने के बारे में बताया है। तो ये लश्कर खां था, और इसके काल में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। लश्कर खां बिहार का सूबेदार था उस टाइम। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया? बिहार को 7 सूबों में बांटा गया, 199 परगनों में बांटा गया, जो पिछले कुछ स्लाइड में पढ़े हैं अपन लोग। शहजादा मुराद का कब्र पटना में किस स्थान पर है? ये देखिए, शहजादा मुराद। तो शहजादा मुराद देखें तो ये औरंगजेब के समय बिहार का सूबेदारी अकबर बिहार का सूबेदारी नियुक्त हुआ था। ठीक। तो ये
ये अभी पिछले स्लाइड में पढ़े कि ये मुरादपुर नगर का निर्माण कर मुरादपुर नगर का निर्माण भी नगर भी बसाया था। और ये और यहाँ ये गंगा नदी के किनारे ही बसा था। तो ये पूछ रहा है कि किसके स्थान पे बना है। शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो बाज बहादुर, जगत सिंह, इस्लाम खां और अब्दुल रहमान खान। तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन देखिए, ये किस स्थान पे है ये पूछा जा रहा है। बस ये ऑप्शन शायद गलत इसमें दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन इसमें चेंज करना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन शायद चेंज हो गया है। चलिए, ऑप्शन चेंज हो गया था थोड़ा, अब ला लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसके नाम पे मुरादपुर भी बना है, ये भी देख लिए अपन लोग। और ये गंगा नदी के किनारे ही बसा शहर है। और इसका पूछा जा रहा है कि कब्र कहाँ पटना में स्थित है। गंगा नदी के निकट, पटना अस्पताल के निकट, गोलघर के निकट, महेंद्रू के निकट। तो हम लोग क्विक रिविजन में पढ़े थे कि ये पटना अस्पताल के निकट इसका कब्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया 1629 में? तो भाई 1629 का शासक उस टाइम कौन था? बिहार का सूबेदार कौन था? साहेब खां, अब्दुल्ला खां, शाहजादा खुर्रम, शाहजादा मुराद। मुराद तो बाद में हुआ। खुर्रम तो जहांगीर था, वो तो शासक था। अब्दुल्ला खां तो साहिब खान ने मदरसे का 1629 में निर्माण करवाया। और ये 1651 और ये 1651 में देखें तो ढूंढी बाजार के निकट भी एक मदरसे का निर्माण करवाया। ढूंढी बाजार, एक मिनट रुक जाइए। पेन की वजह से जा रहा ढूंढी बाजार। ठीक, किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर का नाम, मुरादपुर यहाँ आ गया, मुरादपुर का नाम पढ़ा है? तो अभी पढ़े कि शाहजादा मुराद के नाम पर मुरादपुर का नाम पढ़ा है, जो गंगा नदी के किनारे वो अपनी बस्ती का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर डी होगा। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय या सूबा प्रशासन प्रमुख सिपह सलान कहा जाता था। ये पूछा जाता, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अकबर के काल में तो सिपह सलानदार कहा जाता था, लेकिन उसके पहले उत्तराधिकारी के समय में क्या कहा जाता था? तो सूबेदार कहा जाता था, जो अपन लोग पढ़े थे, रिवीजन किए थे अपन लोग। ठीक, मनसबदार तो अकबर के समय में ही, सिपह सलार तो इसके काल में ही हुआ था। प्रांतपति सूबेदार कहा जाता था। बिहार में मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? कुली खां, मुकरब खां, इब्राहिम खां, जफर खां। तो देखिए, पटना के नजदीकी क्षेत्र मनेर में जहांगीर के समय इब्राहिम खां बिहार का सूबेदार था, उसने बनवाया था। इब्राहिम खां इसका आंसर होगा। किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया था 1629 में? तो साहिब खान ने। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 से 57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दान में दे दिया था? तो ये जब दाऊद खान ने अकबर का खुतबा पढ़ना बंद कर दिया, उसका निधि सब मानना बंद कर दिया, तो अकबर खुद जब मुजीम खां के नेतृत्व में जब भेजा विद्रोह दबाने के लिए, तो विद्रोह नहीं दबा। तो अकबर खुद हाजीपुर पहुंचे थे। हाजीपुर पहुंचे थे उस टाइम ही
दाऊद खां को पराजित कर तुर्बर्ती खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। और उसी क्षेत्र में और उससे आगे मिथिला क्षेत्र में जो जब वो आए तो वहाँ महेश ठाकुर वहाँ के जमींदार था, प्रांतपति था। तो उसे भी पराजित किया और उसे पराजित किया, लेकिन उसकी विद्वता को देख कर अकबर ने उसे जमींदारी दान में दे दी कि मतलब मुझे मतलब सूबेदारी भेजते रहना, मालगुजारी, और अपना जमींदारी चलाते रहो। तो ये कौन से? तो महेश ठाकुर थे। नीचे देखिए महेश्वर ठाकुर भी दिया हुआ है, ध्यान रहे सही से। शाहजादा खुर्रम भाई जहांगीर था। 1622 से 1624 ईस्वी के वर्ष विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? पटना, परवेज, सासाराम। उस टाइम शाहजहां शासक, मुगल कालीन शासक था ही, लेकिन खुर्रम को चुल मची थी, शासक हम बनेंगे। बाद में उसे शाहजहां को बंद भी कर दिया था, नजरबंद भी कर दिया था। तो ये पटना और परवेज, सासाराम तीनों को मिलाकर वहाँ का शासक अपने आप को घोषित कर लिया, जिससे नाराज भी हुए शाहजहां। फिर बाद में अबुल फजल को भेजा गया इस मतलब इसे मनाने के लिए, लेकिन अबुल फजल को इसके इशारे पे वीर सिंह द्वारा हत्या कर दी गई अबुल फजल का। तो इसका आंसर डी होगा। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया? तो ये परवेज के नाम पर भी पटना के नजदीकी परवेजाबाद नगर बसाया, और गंगा नदी के किनारे ही था ये परवेजाबाद नगर बसाया। ठीक, तो इसका आंसर देखिए तो 1621 ईस्वी था ये। चलिए, आज लगभग 32 क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है, चलिए रिवीजन भी अच्छे चल रहा होगा आप लोगों का। रिवीजन भी करिए, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद।